लिए। तो आज की जो वीडियो है ना, वो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस दुख के साथ शुरू की जाती है कि आपकी बहना की डेट शीट आ गई है और मेरा जहेज से सारा कुछ बिखरा पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा नेक्स्ट फ्राइडे को पेपर है। पूरा वीक पड़ा है तो मेरा बहुत सारे दिन है, लेकिन फाइनल पेपर है मेरा। अच्छा, और दूसरा इस दुख के साथ कि भाई जो भी रिसेंटली हमारी कंट्री में रिसेंट जो केस हुआ है, अब ये वीडियो जो है ना वो मोस्ट क्या बोलते हैं ना, एक मोस्ट डिमांडिंग होती है ना, एक बहुत ज़्यादा मोस्ट ज़िद लगा के वीडियो है ये वीडियो जो है मेरी अम्मा ने मुझे बहुत फोर्स करके कहा कि ये वीडियो तुम बनाओ, क्योंकि अगर आज आपकी बहन फिजियोथेरेपिस्ट ना बन गई होती या फिर मैं 7th सेमेस्टर तक ना आ गई होती, चौथे साल तक, तो 110% आज आपकी बहन जो है वो न्यूज़ एंकरिंग कर रही होती, क्योंकि बकौल मेरी मामा के मेरा स्टाइल न्यूज़ एंकर वाला है। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस है। अब सीन ये है कि यार जैसे आजकल का मौसम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है ना, उसको नहीं पता कि उसने कब मतलब मैं बताती हूँ आपको, जब लाइक जैसे ये मेरे कर्टन्स है ना रूम के, ठीक है, अभी मैंने कर्टन्स बंद करने हैं कि धूप बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, साथ ही 1 सेकंड के अंदर भारी बादल आ जाती हैं, काली गड्ढाएँ आ जाती हैं। इवन के मुझे समझ ही नहीं आती है कि यार ये कितनी तेज़ बारिश होने लगी, पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, स्टिल अभी तक बारिश हो रही है भाई। मेरे कर्टन्स पहले बंद कर दिए थे, फिर मैंने इनको खोला कि भाई तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। सेम एज इट इज़ ये हाल इस टाइम हमारी हुक्मरान लोगों का हुआ है, लाइक जो हमारे लोग हैं सारे ऑलमोस्ट, मतलब जितनी अवाम है ना, अवाम का भी यही हाल है। आप हुक्मरानों को कह लो, आप ओवरऑल अवाम को कह लो, जिस मर्जी को कह लो, उन सबको ऑलमोस्ट यही हाल हुआ है। वो खुद कन्फ्यूज़ है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ मुझे मतलब हमेशा से मुझे याद रही है या मुझे पता है इस चीज़ का, वो ये कि कहते हैं कि जब आपके मुल्क की सल्तनत किसी औरत के हाथ में चली जाए तो मुल्क सही से नहीं चलता। ये मैं किसी को भी ट्रॉल नहीं करी, ना पीएम को, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं इस टाइम किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं नो डाउट कि मैं पीटीआई की फ़ैन हूँ, लेकिन मेरा आईडी कार्ड भी बना हुआ है। वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कभी भी ना पीटीआई को ना नून लीग को मैंने किसी को वोट नहीं डाला। मैं जाके अपना वोट ज़ाया कराती हूँ, मतलब किसी और को दे आती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने इन 2 स्पेसिफिक पार्टियों में से कभी किसी को वोट नहीं डाला मैंने। अच्छा, तो प्लीज़ ये बात आके मेरे कमेंट सेक्शन में लड़ना मत कि यार आप तो उनकी बात करिए ऐसा कोई सीन नहीं। मैं ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ मैं। अगर हमारे आप वो फ़लस्तीन वाला काम देख लो, उसमें भी कौन उठा कौन गया, कोई भी नहीं गया, ठीक है। उसके बाद जो है किसी ने कोई बात नहीं की, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन नहीं आया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे मुल्क में कितने ज़्यादा केसेस हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, जो भी केसेस हुए हैं, उस पर कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट या कोई स्पेसिफिक ऐसी बात नहीं आई कि जिससे अगले बंदे को खौफ बैठ जाए दिल में कि यार नहीं ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए। कुछ हुआ ही नहीं ना, कोई एक्शन ही नहीं आया। और अब जो रिसेंट केस हुआ है, जिसमें जनाब क्या कहते हैं वो एक गुल अहमद वालों की शायद वो बहू है, बेटी, आई रियली डोंट नो। मुझे इस केस के बारे में पता भी नहीं था यार। ये तो मुझे जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि भाई मुल्क में हो क्या रहा है, हमारा मुल्क जाके साइड पर चला गया, निकल किधर पड़ा है यार ये। अच्छा, अब उसका पहला बयान क्या है? पहला बयान तो ये है कि यार वो लाइक फादर और डॉटर जो थे वो यूनिवर्सिटी बेटी को छोड़ने जा रहे थे या आ रहे थे, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन ये है कि बस ये पता चला कि भाई साहब V8 चढ़ा दी गई है उन लोगों के ऊपर, और उनके साथ साथ और भी कुछ 5-6 लोग और भी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसा सीरियस नहीं थी, उनकी नॉर्मल थी, लेकिन ये 2 लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में थी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई है, ठीक है। अच्छा, ऑन द स्पॉट डेथ का मतलब क्या है? वो उस घर का बाप सरबरा वो चला गया, उस घर की बेटी जो कि इकरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन रही थी वो चली गई, ठीक है। आई थिंक वो अभी तैयबा बताई थी शायद वो अपनी घर वालों की इकलौती बेटी थी, बट नहीं यार ये चीज़ ना इन लोगों को समझ नहीं आ रही। बड़े लोग हों छोटे लोग हों कैसे भी हों, इन लोगों ने चीज़ समझ नहीं आ रही है। जब किसी घर का कोई बंदा, कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई लड़का, कोई भी जाता है ना, ये उसके घर वालों को दुख पता होता है, ठीक है, उसके रिश्तेदारों को पता होता है। इवन उसके रिश्तेदारों को तो आप काउंट ना करो, उसके माँ बाप को पता होता है कि उन्होंने क्या खोया यार, उनकी औलाद, उनका शोहर, उनको बेटा, भाई, व्हाटएवर कोई भी रिश्ता हो यार, वो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या खोया। हम लोग सिर्फ बैठ कर जज कर सकते हैं यार बहुत अच्छा बंदा था, 5 वक्त का नमाजी था, बेटी बहुत अच्छी थी, पर्दा करती थी, हिजाब करती थी, एक्सेट्रा, ये बातें हम करते हैं, बट उनके घर के ऊपर क्या गुजरी है ये वो लोग जानते हैं। अच्छा, अब कल मैंने फाइनली फिर मैंने इस केस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि हुआ क्या है। अब बयान क्या आ रहे हैं उस बहू बेटी जो भी है गुल अहमद वालों, मुझे नहीं पता, उसके ऊपर बयान क्या आ रहा है। वो लड़की मेंटली सिक है। अच्छा, मेंटली सिक लड़की को आप V8 पकड़ा के मेन रोड पे निकाल दिया आपने, हैरत है। अच्छा,
B8 पकड़ा के आपने उसको निकाल दिया रोड पे कि जाओ आप मेंटली सिक को। घर वालों को तो पता होगा ना मेंटली सिक है यार, वो तो आपको नहीं पता चल रहा कि वो घर से B8 लेके ऑन रोड पे जा रही है वो, और वो भी कोई रात के टाइम नहीं, दिन के टाइम पे दोपहर में वो जा रही है बंदी, ठीक है। और घर वालों को नहीं पता होगा कि भाई वो गाड़ी लेके चली गई, वो तो दिमागी बीमार है, मेंटली सिक है वो लड़की, तो ये कोई भी हादसा पेश आ सकता है। ये चीज़ घर वालों के दिमाग में नहीं आई कि हम यार हमें पता है कि ये बंदी बीमार है, हम नहीं दे सकते इस बंदी को। जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ आपको, मेरी मामा को बहुत अच्छे से पता है कि मैं लाइक पैनिक कर जाती हूँ। मैं लाइक मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या कोई ज़्यादा बहुत एक्साइटमेंट हो ना, मैं पैनिक कर जाती हूँ मैं। तो मेरी मम्मा ना मुझे हमेशा कहती हैं कि ना आराम से सिचुएशन को सुना कर बैठे, ठीक है। ये चीज़ मेरे घर वालों को पता है और उन्होंने मेरे दिमाग में भी फिट कर दी हुई है। खुशी हो, गम हो, कोई भी सीन हो ना, मेरे घर वाले मुझे बड़े प्यार से बिठा के समझाते हैं कि राबिया बेटा ऐसे ऐसे ये काम हो गया, ठीक है, तो अब बताओ अब क्या रिएक्शन है। मैं भी फिर नॉर्मल होकर उनको बता देती हूँ, अच्छा मम्मा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये नॉर्मल चीज़ है। ये मेरे घर वालों को पता है, उन्होंने मेरे दिमाग में चीज़ डाल दी है। एक बंदी को खुद को भी पता होना चाहिए कि वो मेंटली सिक है कि नहीं है, और वो V8 लेके रोड पे निकल रही है और अपने सामने 5 लोगों को यार वो ज़ख्मी कर रही है। ये मतलब आवाम मतलब ये बयान देने से पहले आप लोग सोच भी नहीं रहे हो कि आप पहले बयान दे रहे हो कि जी वो मेंटली सिक है, फिर आप सबसे पहले बयान क्या आया कि वो ना लाइक नशे में थी या ऐसा कोई सीन था। पहले तो स्टोरीज़ लगती रही हैं ये, और मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी यार आखिर हुआ क्या है, किस चीज़ की स्टोरीज़ लग रही हैं ये। बट फिर उसके बाद जब मैंने स्टोरी पढ़ी ना, फिर मुझे समझ आया ये इंसिडेंट पेश आया हमारे, तो भाई ये तो काम बहुत ख़राब हो गया है। भाई मुझे तो बयानों पे यार हंसी आने लगी थी। ऑनेस्टली यार हंसने वाला मंजर नहीं है, लेकिन मुझे एकदम हंसी आ रही थी कि बयान देने वाले क्या सोच के बयान दे रहे हो। मतलब आवाम पागल बैठी हुई है यहाँ पे, जो मतलब जो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है, वो पागल है यार यहाँ पे बैठे हुए। लाइक वो कहें अच्छा जी ठीक है मेंटली सिक थी आपकी बहू बेटी जो भी है, हम इसको फारिग करते हैं, हम इसको माफ़ करते हैं। यार जिस घर वालों के बाप और बेटी गई है उसका सिर्फ एक दफ़ा सोच के देखो यार कि उन लोगों ने क्या खो दिया। उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है यार। एक घर का बंदा, एक घर की बेटी बिल्कुल ख़त्म हो गया यार। ये मतलब जिस बंदे ने ये चीज़, जिस इंसान ने, जिस घर ने ये चीज़ खोई होगी ना, उसको बहुत अच्छे से पता होगा। कहते हैं कि जब आपको कुदरती मौत है ना, आपको बड़े मतलब आपको सब्र आ जाता है, आपको पता होता है ये बीमार था, इसने जाना था, इसके साथ ये इशू था, इसमें चले जाना था। बट यार ऐसे इंसिडेंट जो है ना, ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग को ना बिल्कुल माउफ कर देती हैं, बिल्कुल बंद कर देती हैं कि यार 12 बजे आप निकल रहे हो अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, 3 बजे आपको कॉल आ रही है कि आपकी बेटी और आपका शोहर जो है उनकी डेथ हो गई है, ऑन द स्पॉट रोड पे डेथ हो गई है। 3 घंटे के अंदर उनकी तो दुनिया बदल गई यार, और उन 3 घंटों के वजह से उनकी आने वाली ज़िंदगी बदल गई पूरी की पूरी। और हमारे लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं यार, वो पागल थी, उससे चलाई नहीं गई गाड़ी, उससे ये हो गया, उससे वो हो गया। V8 को एक पागल इंसान लेके कैसे निकल सकते हैं यार, खुद सोचने वाली बात है। इस मामले में ना इस सारे टॉपिक पे मुझे सबसे मेन एक अच्छी चीज़ जो लगी ना, इकरारुल हसन की बात लगी। उसने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि लाइक मैं इज़्ज़त करती हूँ, उन्होंने कहा कि लाइक अगर उस बंदी को 1 घंटे की भी सज़ा हो गई ना, 1 घंटे की भी, तो मेरा सर जो है ना मेरे जिस्म से अलग कर देना। कितना कॉन्फिडेंट है यार वो बंदा, कितना कॉन्फिडेंट है, उसको यकीन है कि उसको कोई सज़ा नहीं होनी, किसी ने एक्शन ही नहीं लेना। और अभी ना रिसेंटली मैंने अभी किसकी स्टोरी देखी है, अभी मैंने शायद अपने फॉलोअर्स में से ना किसी की स्टोरी देख रही थी मैं, तो उन्होंने लगाई थी, उसने ना उस लड़की ने एक स्माइल दी हुई है, ठीक है। वो स्माइल ना ऑलमोस्ट हम सब के मुंह पे ना एक उसकी तरफ से एक सेटिस्फेक्शन है कि तुम लोग एड़ी चोटी का जोर लगाओ, तुम लोग सर खपाओ, पिटो, मरो, जो मर्ज़ी करो, मैं तो आज़ाद हूँ। लिटरली यार उसकी स्माइल बता रही है। अब एंड लीस्ट बात पता क्या होगी, उस फैमिली के पास जाया जाएगा, ये बंदी सॉरी बोलेगी, ठीक है, वो कहेगी मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने आपका नुकसान कर दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, आप हमसे जो है ना 1 करोड़ रुपया ले लें, हमें माफ़ कर दें। सीरियसली बट होना यही है, लीस्ट चीज़ यही है, यही सोल्यूशन निकलना है इन लोगों के पास, क्योंकि अब जो चलेगी उनकी तो जाने वापस तो आ नहीं सकती, और ये बंदी तो ना, इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो लास्ट बात यही आएगी कि बहुत नुकसान हुआ, बहुत दुख है हमें इस बात का, ठीक है, हम आपको इतने पैसे पकड़ा रहे हैं, प्लीज़ रख लो और हमें माफ़ कर दो। और पाकिस्तान की आवाम है यार, यहाँ कोई भी इंसाफ से नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता। मेरा अपना पर्सनल मूड था कि यार मैं लाइक फिज़ियोथेरेपी करके MS के लिए बाहर चली जाऊँगी, फिर पाकिस्तान वापस आ जाऊँगी। अब मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगी अगर मैं एक दफ़ा बाहर गई, मैं बाहर सेट हो जाऊँगी, मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगी। और पाकिस्तान के हालात वो रह ही नहीं गए, मतलब अब तो पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्री में भी पाकिस्तान नहीं आता। उसके अलावा जो रिसेंटली अभी इंडिया में डॉक्टर का मर्डर और रेप के सीन हुआ, उस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगी, क्योंकि
यार ये चीज़ें ना मतलब आपको ना अवेयरनेस के लिए देनी चाहिए, ना कि आप इसको उठ के ट्रोल कर दो या आप लोगों को जलील कर दो। ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट, मेरी सारी वीडियो जितनी भी मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ है, बेशक कितने व्यूज़ नहीं, बट जितने भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो, मैंने कभी किसी को ट्रोल नहीं किया, किसी पे कोई बात नहीं की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक हो गया। बाकी यार और उस केस पे अब ये ना कहना कि वो इंडिया का केस है, आप क्यों डिस्कस कर रही होगी या आप क्यों सोच रही हो उस बात पे। उसको केस जहाँ मर्ज़ी का हो, ठीक है, उसको देख के ना उन जैसे मर्दों को देख के और भी जितने भेड़िए जितने भूखे कुत्ते होते हैं ना वो सब जाग जाते हैं। उनको होता है कि यार जब इतना बड़ा केस हो गया है, कोई नहीं बोला, हम भी अगर उठ के चल पड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम पकड़े नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये, उस डॉक्टर के बाद के कोई 1 हफ़्ते बाद ना गंगाराम में केस हुआ, ठीक है, वो शायद जिनको पता हो उनको बहुत अच्छे से पता होगा, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। और ये हमारे जो पाकिस्तान में केसेस हो रही है ना, रेप केसेस हो गए, मर्डर केसेस हो गए, ये कोई पाकिस्तान के छोटे छोटे एरियाज़ में नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान के बड़े शहरों में, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं ये पाकिस्तान की, इनमें ये केसेस आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि यार ये भूखे शेर भूखे कुत्ते जो मर्ज़ी आप इनको कह लो, ये सब जागे हुए हैं। सो आपको बी अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो साथ बैठा हुआ बंदा है ना, कज़न है आपका ताया का बेटा, चाचा का बेटा है, हु द पर्सन इज़, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उस पर, आपको बैठना नहीं चाहिए। इस तरह का एक और बयान वो टिकटॉकर हैं उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि लाइक एक टाइम आता है कि आपको ना भाई और बहन को भी एक कमरे में ना अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, भाई बहन बहुत मुकद्दस बहुत प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा, वाज़ेह उन्होंने लफ्ज़ों में कहा कि भाई और बहन को भी ना अकेले रूम में नहीं छोड़ना चाहिए आपने। सो बाकी बस आज के लिए इतना ही था यार, क्योंकि ये बहुत वीडियो थी और बाकी मेरे अंदाज से अगर आपको लगता है कि मैं न्यूज़ एंकर बन सकती हूँ तो मुझे बता देना, मैं न्यूज़ एंकर के लिए भी अप्लाई कर दूँगी। बट नहीं यार, दिस इज़ माई फ्यूचर, मतलब ये फिजियोथेरेपी मेरा फ्यूचर है। अब बात ये कि अगर उनको लग रहा है कि उनकी बेटी मेंटली सिक थी, उनकी बहू, मुझे नहीं पता यार वो कौन थी, ठीक है, उनको लग रहा है कि उनकी बेटी बहू मेंटली सिक थी, जैसे मेरे घर वालों को पता है, मैं सारी एग्जांपल अपने पे रख के दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक चीज़ जानती हूँ, मेंटली सिक होने में, पैनिक अटैक्स आने में, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों से ना मैं गुजर आई हूँ। लाइक जो लास्ट ईयर में हॉस्पिटलाइज थी, मैं इन्हीं चीज़ों की वजह से हॉस्पिटलाइज थी। अच्छा, मेरे घर वालों को पता है मैं पैनिक कर जाती हूँ, वो ये नहीं करते कि मुझे छुरी पकड़ा के किचन में खड़ा कर देंगे कि जा बेटा किचन में काम कर ले, तो फिर तो मेरे सामने जो आएगा मैं उसको हलाल कर दूँगी। तो अगर वो भी मेंटली सिक थी, अगर उसने अपना ध्यान ही डाइवर्ट करना था तो उसको बीएड पकड़ा के कभी भी बाहर ना निकालते आप, पहली बात बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। बाकी सेम लास्ट बात फिर वो इकरारुल हसन की आ जाती है कि भाई अगर उसको 1 घंटे की भी सज़ा होगी ना तो इस दुनिया का ना, इस पाकिस्तान का सब कुछ सिरे से बदल जाएगा अगर उसको ज़रा सी भी थोड़ी सी भी सज़ा होगी। बाकी बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप बस ये करो कि मेरी वीडियोस जैसे देख रहे हो वैसे देखते रहो। थैंक यू सो मच, आप इतने व्यूज़ दे रहे हो मुझे, ऑल्सो 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए भी बहुत 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 थैंक यू सो मच। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप शेयर करो, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, एंड दैट्स इट।